पटेल बुर्बक थे, नेहरू बुर्बक थे, गांधी बुर्बक थे, अम्बेडकर बुर्बक थे, लोहिया बुर्बक थे। जितने बड़े किंग मेकर्स या स्टेट मेकर्स या नेशन मेकर्स लोग सब बेवकूफ था। ये नीतीशवा बहुत बड़ा विद्वान आ गया। ये नीतीशवा ऐसी काम करता है, वोट के लिए जो भी करता है सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े कवायद करती है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व रजिस्ट्रार साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जब नीति और नियत सही नहीं हो तो उस आदमी से, उस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। अनुमंडल में कोई करेगा? शिक्षा के काम है कि घर के 10 किलो 5 किलो 2 किलो पर रखे। शिक्षा काम है, भोजन किया, साइकिल है, मोटरसाइकिल से सीधे गया, 10 बजे ऑफिस गया, क्लास लिया, 4 बजे सुरक्षित क्लास करके बच्चों के नित्य क्रिया के सारे व्यवस्थाओं को सिखाने के बाद 4-5 बजे अपने घर शिक्षक लौटता है। उस सब डिवीजन में आज जिला में कोई IAS IPS लड़का शिक्षक जो उसको जिला और प्रखंड में उसके अधिक से अधिक उसको प्रखंड में ही ट्रांसफर करना चाहिए। ऐसे ऊपर कहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट का है बिल्कुल बेसलेस है, विजलेस है, वर्थलेस है और फाउंडलेस। इसमें कहीं तथ्य नहीं है। इससे कोई शिक्षा में सुधार नहीं होगी। ये नीतीशवा ऐसी काम करता है, वोट के लिए जो भी करता है। सरकार का मानना है कि शिक्षकों को सुदूर इलाके में भेजेंगे तो पढ़ाई की स्थिति ठीक हो जाएगी। आज से लेकर 1950 में आपका ये देश आजाद हुआ था। इसका मतलब है कि पटेल बुर्बक थे, नेहरू बुर्बक थे, गांधी बुर्बक थे, अम्बेडकर बुर्बक थे, लोहिया बुर्बक थे। जितने बड़े किंग मेकर्स या स्टेट मेकर्स या नेशन मेकर्स लोग सब बेवकूफ था। ये नीतीश से सबसे एक बहुत बड़ा विद्वान आ गया या इससे सरकार आ गई कि शिक्षक अपना पाठशाला में तो पढ़ाते नहीं है। उसको समय नहीं आता कि 10-50 किलोमीटर किसी टीचर को भेजोगे या साइकिल या मोटरसाइकिल किया जिसका कम्युनिकेशन है वो जाने आने वो थक जाएगा। तू पढ़ाएगा का? पढ़ाने का शिक्षक शांत चित्त, शांत और शांति का पाठशाला होना चाहिए। इसलिए कम से अपने प्रखंड से आगे तो उसको देना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह। ये तर्क अगर करती है गवर्नमेंट बिल्कुल बेसलेस है। इस तर्क नहीं चल सकता है। हर प्रखंड का किसी लड़का हो चाहे लड़की, माने जेंट्स और लेडी कोई भी हो, प्रखंड में ही ट्रांसफर होता है। क्योंकि सुबह में खाना खा के जाते हैं और 4-4:30 में पढ़ा के आ जाते हैं। 50 किलो 60 किलो जाकर के अब डेढ़ा लेंगे या 10 को काम कर तो पढ़ाएंगे कौन? यही में रह जाएंगे। पढ़ाई 3 का ही चौपट आपको तो बता दिया। जो लड़के स्कूल में जा रहे हैं, रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं, 7वां 8वां के लड़के एक दूसरे को ठोकते हैं। यही तो आपका शिक्षा की नीति है। तो विदेश भेज देंगे, हाजीपुर को भेज देंगे, मुजफ्फरपुर को भेज देंगे हाजीपुर, तो से पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी है। ये सब बेसलेस है, बिल्कुल खराब है और इसमें किसी प्रकार का शिक्षा का विकास होने का कहीं से प्रश्न नहीं उठता है। सरकार अब ई शिक्षा कोष एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से अब शिक्षकों की हाजिरी ले रही है। क्या ये कहाँ तक उचित है? अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नैतिकता सही नहीं है, आपके विचार सही नहीं है, हम तो बताया भी आपको ना, 50 की बात कभी तक की बात कर रहे हैं ना, हैं? ये अभी तक ले शिक्षक कौन वैसा होगा कि पढ़ाने नहीं जाता, पढ़ने जाएगा आप करेगा नहीं, तो इससे लड़का पढ़ते कहाँ से है? ये झूठी बात है, अफवाह उड़ाता है। आपको क्या लगता है इस तरह से करने पर शिक्षा में सुधार होगी या शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है? 100% परेशान किया जा रहा है, खूब परेशान किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये नीतीश कुमार को सुबुद्धि दे, शिक्षा मंत्री को सुबुद्धि दे कि ये सब व्यवस्था जो करने जा रहे हैं जिला लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर, यह बिल्कुल गलत नियम होगा। इससे और पढ़ाई चौपट होगा। सर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा में सुधार हुआ है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अगर जितना बोला जाए वह बहुत तौहीन और तथ्यहीन है। शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है। न यहाँ बच्चों का कोई मान सम्मान है, न शिक्षकों के मान सम्मान है। हर आदमी, हर ये सरकार शिक्षा को शिक्षा विहीन अनपढ़ गंवार बना दिया है। शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। इसको शिक्षा न दे करके क्रिमिनोलॉजी की बात कहें या शिक्षा विभाग को अज्ञानियों का भंडार कहें। आज की सरकार में चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई पॉलिटिशियन स्पेशली सरकार की हो,
एमें कहीं भी शिक्षा के कोई भी गुणवत्ता नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई विकास नहीं है और न नैतिकता की कोई मान मर्यादा रह गई।